तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था लिन डंजन में एंटर करता है और सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है और अब उसकी फाइट डंजन के लास्ट बॉस यानी कि गॉब्लिन किंग से होती है। बट ये गॉब्लिन किंग बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और ये अपने एक हिट में लिन के 2 स्केलेटन्स को खत्म कर देता है। ये देखकर लिन अपनी स्केलेटन आर्मी को समन करता है और उस गॉब्लिन किंग पर अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है। लिन के सभी स्केलेटन्स गॉब्लिन किंग पर अटैक करते हैं और लिन सोचता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत आसानी से मैं गॉब्लिन किंग को खत्म कर सकता हूँ। बट तभी वो गॉब्लिन किंग अपनी एक स्किल यूज करता है शॉक वेव, जिसकी वजह से लिन के सभी स्केलेटन्स दूर जाके गिरते हैं और वो मॉन्स्टर अपनी दूसरी स्किल यूज करता है फायर ब्रेथ, जिसकी वजह से लिन के जो स्केलेटन्स है काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। ये देखकर लिन अपने डैमेज हुए स्केलेटन्स को वापस से अपने समनिंग स्पेस में स्टोर कर लेता है। फिर लिन सोचता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे सभी स्केलेटन्स डैमेज हो जाएंगे और मैं हार जाऊंगा, मुझे किसी भी हालत में इसके स्किल को रोकना होगा। इसलिए लिन गॉब्लिन किंग पर अपनी सोल फ्लेम से अटैक करता है और उसके सोल को बर्न करने लगता है। लिन की स्किल की वजह से गॉब्लिन किंग का जो स्किल होता है वो इंटरप्ट हो जाता है और गॉब्लिन किंग कुछ देर के लिए स्टन हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर लिन अपने स्केलेटन्स को रेज मोड में भेजता है और उस गॉब्लिन किंग पर अटैक करवा देता है एंड लिन के स्केलेटन्स इजीली इस गॉब्लिन किंग को ख़त्म कर देते हैं। गॉब्लिन किंग को ख़त्म करने के बाद लिन को 40,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और साथ ही में लिन को 3 आइटम्स मिलते हैं, जिसमें से एक गॉब्लिन स्वॉर्ड होती है, दूसरा एक विजडम रोब होता है। लिन का जो मैक्सिमम स्पिरिट पॉइंट है उसमें 10 पॉइंट ऐड कर देता है और लिन को गॉब्लिन किंग का कोर भी मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। और लिन भी फाइनली लेवल 12 पर पहुंच जाता है एंड लेवल 12 पर पहुंचने के बाद लिन का स्पिरिट पॉइंट्स भी रिकवर हो जाते हैं। इसलिए फिर से लिन 4 स्केलेटन्स को समन करता है जो कि लेवल 12 पर होते हैं और इस बार उसे एक स्केलेटन को समन करने के लिए 110 स्पिरिट पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद लिन अपने स्केलेटन्स के साथ डंजन से बाहर निकल जाता है और जैसे ही बाहर के लोग लिन को डंजन से बाहर आता हुआ देखते हैं वो लिन के रोब को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लिन को डंजन सोलो क्लियर करते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर लिन साइड में जाकर अपनी स्पिरिट पॉइंट्स को रिकवर कर रहा होता है, क्योंकि एक बार डंजन में रेड करने के बाद 12 आवर्स का कूलडाउन पीरियड चलता है। इसलिए लिन वेट करते हुए अपने स्पिरिट पॉइंट्स रिकवर करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद 12 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन अपने स्पिरिट पॉइंट्स को रिकवर करके उठता है और जैसे ही वो डंजन के एंट्रेंस के सामने जाता है लिन देखता है कि एक बंदा एक ग्रुप के साथ लड़ रहा है। एक बंदा डायनेस्टी गिल्ड वालों को बोलता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी डायनेस्टी गिल्ड कुछ ज़्यादा ही कर रही है? नहीं मतलब तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम हमें डंजन में जाने से रोक सकते हो? ये डंजन तुम्हारे बाप का माल थोड़ी ना है, हमारे डंजन में जाने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? वो गिल्ड मेंबर बोलता है, हमारे गिल्ड लीडर जो है अभी डंजन के अंदर एक मिशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो जब तक वो बाहर नहीं आते तब तक इस डंजन में कोई एंटर नहीं कर सकता। ये सुनकर सामने वाला बंदा बोलता है, तुम्हें नहीं लगता तुम अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो? ये सुनकर वो गिल्ड का मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उस बंदे पे एक फायर अटैक कर देता है और उसे वहीं पर ख़त्म कर देता है। ये सीन देखकर दूसरा बंदा बोलता है, ये तो मर गया, तुम ऐसे ही इंसानों को कैसे मार सकते हो? ये सुनकर वो गिल्ड मेंबर्स बोलते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक यूजलेस इंसान मर गया तो, और अगर तुम में हिम्मत है तो तुम आकर रिवेंज लेकर दिखाओ। ये सुनकर वो दूसरा बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है बट वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उसके पास उतनी पावर नहीं होती। और तभी लिन पीछे से आता है और उस बंदे से पूछता है, यहाँ पर क्या चल रहा है? तो वो बंदा लिन को समझाता है, जो डायनेस्टी गिल्ड है उन्हें गॉब्लिन किंग का कोर चाहिए और क्योंकि इस कोर का ड्रॉप रेट काफ़ी ज़्यादा लो है तो ये सिर्फ 100 दिन में एक बार आता है और आज जो है 100वां दिन है। और जो गिल्ड लीडर है वो अभी डंजन क्लियर कर रहा है और ये गिल्ड के मेंबर किसी को भी अंदर आने नहीं दे रहे हैं। और जो गॉब्लिन किंग के कोर को लाने का टास्क था वो भी इन्हीं गिल्ड वालों ने दिया था। कोई बेवकूफ़ी होगा जो 30,000 गोल्ड के आइटम को 10,000 में बेच देगा। लिन उस बंदे से पूछता है उस गॉब्लिन किंग के कोर का यूज़ क्या है, तो वो बंदा बताता है, ये जो गॉब्लिन किंग का कोर है इससे गॉब्लिन किंग की रिंग बनती है जो लेवल 15 के ऊपर वाले बंदे यूज़ कर सकते हैं। इस रिंग के होने से एक इंसान के जो स्टैट्स होते हैं वो 10 पॉइंट से बढ़ जाते हैं और उसके जो स्किल्स होते हैं वो एक लेवल से बढ़ जाती है। और ये जो रिंग है ये लेवल 40 के नीचे का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसेसरी है, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आइटम है। और जो डायनेस्टी गिल्ड का लीडर है वो शियाजिंग एकेडमी जाने की ट्राई कर रहा है, तो उसके लिए ये रिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गिल्ड लीडर ने रिंग बनाने के लिए सभी मटेरियल्स कलेक्ट कर लिए सिवाय गॉब्लिन किंग के कोर के, और इसीलिए वो आज यहाँ पर आया है। लिन सारी स्टोरी समझने के बाद वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है, तो ये देखकर वो बंदा बोलता है, अरे तुम आगे कहाँ जा रहे हो, तुम उनसे नहीं लड़ सकते, तुम मर जाओगे, वापस आओ। बट लिन उसे इग्नोर कर देता है और वो आगे बढ़ता है।
लिन को आगे बढ़ता हुआ देख वो गिल्ड मेंबर जो सभी को धमका रहा होता है वो लिन को देखकर बोलता है, क्या तुम भी यहाँ पर मरने आ रहे हो? और लिन उसे जवाब देता है, दफा हो जाओ, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। ये सुनकर वो गिल्ड मेंबर बोलता है, अबे तू पागल वागल है क्या? तू जानता भी है तू किससे बात कर रहा है? और लिन बोलता है, चल बॉस। उसके बाद वो गिल्ड मेंबर लिन का लेवल चेक करता है और लिन का लेवल सिर्फ लेवल 12 पर है। ये देखकर वो बोलता है, अबे बच्चे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जा बाहर जाके कोई मॉन्स्टर्स को खत्म कर जा, ये डंजन वंजन में रेड करना तेरे बस की नहीं है। और एक बंदा लिन को समझा रहा होता है, अरे भाई जल्दी वापस आ जाओ, डायनेस्टी गिल्ड से पंगा मत लो, हम इतने लायक नहीं है, वापस आओ वापस आओ। पर लिन तभी अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करता है। ये देखकर वो गिल्ड मेंबर भी काफी ज्यादा डर जाता है और गिल्ड मेंबर बोलता है, बच्चे आज तू मरेगा, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। पर लिन तो बड़े आराम से आगे बढ़ रहा होता है। ये देखकर गिल्ड मेंबर बोलता है, सालो देख क्या रहे हो, खत्म करो इसको। उसके बाद गिल्ड के जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो लिन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और ये गिल्ड मेंबर भी अपनी एक डिफेंसिव शील्ड बना लेता है और वो लिन को बोलता है, अगर मैं तुझ पर अटैक ना करके बस ऐसे ही डिफेंस में भी बैठा रहूंगा ना तो भी तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। पर लिन के स्केलेटन के एक हिट में वो शील्ड टूट जाती है। लिन के स्केलेटन से बचने के लिए वो मेज जल्दी से एक फायर स्किल यूज करता है और लिन के स्केलेटन को दूर फेंक देता है और अपने गिल्ड मेंबर से बोलता है, चलो देख क्या रहो, मारो उस हरामखोर को। तभी लिन पर एक नाइट अटैक करता है और लिन के स्केलेटन्स और गिल्ड मेंबर्स के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और लिन का एक स्केलेटन एक नाइट को दूर फेंक देता है। ये सीन देखकर वो मेज बोलता है, बेवकूफो उस लड़के को खत्म करो, अगर वो मर गया तो सभी स्केलेटन्स डिसअपीयर हो जाएंगे। फिर गिल्ड के आर्चर्स लिन के ऊपर अटैक करते हैं बट लिन फिर से अपने स्केलेटन्स को समन करता है और उन अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर वो लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो मेज बोलता है, मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकालो, मैं इसे खत्म करता हूँ। और वो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक प्रिपेयर कर रहा होता है। फिर वो मेज लिन के ऊपर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक फायर सर्पेंट डांस से अटैक करता है। ये जो स्किल है ये एक लेवल 20 मेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है और ये जो स्किल है हर 3 में से सिर्फ एक ही मेज सीख पाता है। वो मेज लिन पर इस स्किल से अटैक करके सोचता है अब तो ये पक्का मर गया होगा, बट उसके सरप्राइज के लिए जैसे ही वो आग हटती है लिन की पूरी स्केलेटन आर्मी अपीयर हो जाती है। ये सीन देखने के बाद पूरे गिल्ड मेंबर्स की हालत खराब हो जाती है।